नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। यदि आप यूपी से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है यूपी में लेखपाल बनने का। हालांकि इसके पहले पेट अगर आप दिए हैं, पेट में आपका अच्छा परसेंटाइल बन रहा है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूपी में लेखपाल बनने का। अगर मैं इसमें पूरे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो ये 7,994 अप्रोक्स 8,000 जो पूरे हैं वो क्या है, लेखपाल की वैकेंसी हैं, अर्थात 7,994 पोस्ट इसमें हैं। तो यूपी में लेखपाल बनने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि इसका जो स्टार्ट एप्लीकेशन डेट है वो लास्ट डेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी एज अर्थात रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। और आपको बता दें 16 दिसंबर 2025 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अर्थात इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसका जो फॉर्म ऑनलाइन होगा वो ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो होगा वो 29 दिसंबर 2025 को होगा। अर्थात आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 29 दिसंबर 2025 को। और इसका जो लास्ट डेट होगा वो कब होगा? 28 जनवरी 2026 को। इसका लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 को होगा। और इसका जो करेक्शन डेट होगा वो कब होगा? वो 4 फरवरी 2026 को होगा। हाँ, और अगर मैं फी की बात करूं तो ये फी के लिए चार्जेज आपको 25 रुपए देना होगा, अर्थात फॉर्म ऑनलाइन करते समय। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी अर्थात इसकी योग्यता, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या, आप 12th पास हो। पहली बात तो क्या, आप 12th पास हो। और दूसरी बात, जो अभी हाल ही में पेट एग्जाम होता है, अर्थात पेट में आप अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए, अर्थात शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है कितने परसेंटाइल होना चाहिए कितने नहीं, लेकिन इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर अच्छा परसेंटाइल आपका बना है और शॉर्ट लिस्टेड यदि आप होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की देखे जाए तो 7,994 पोस्ट हैं और इसमें कोई ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो आइए अब हम एज की बात कर लेते हैं, अर्थात इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेके कितने, 18 से लेके 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि कुछ रिलैक्सेशंस मिलेगा। किनको रिलैक्सेशंस मिलेगा? यदि आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड हैं, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी के हैं और केवल यूपी के निवासी, अगर आप अन्य स्टेट के हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अर्थात आप जनरल में क्या करेंगे, फाइट करना पड़ेगा आपको। यदि आप यूपी के निवासी हैं तो एससी एसटी ओबीसी के हैं तो आपको 5 इयर्स कितना, 5 इयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात 5 वर्ष आपको छूट मिलेगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 इयर्स आपको छूट मिलेगा। यदि आप पीएच हैं, अर्थात फिजिकली हैंडीकैप है या पीएच में आते हैं, दिव्यांगजन में आते हैं, तो आपको कितना, आपको 15 इयर्स अर्थात 15 वर्ष आपको एज में छूट मिलेगा। यदि आप स्किल्ड प्लेयर्स हैं तो आपको 5 इयर्स आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। तो ये जो एससी एसटी ओबीसी हैं ये केवल यूपी के निवासियों के लिए 5 इयर्स मिलेगा। अगर आप अन्य स्टेट के हैं तो आपको इस अर्थात ये सब आपको छूट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे स्टेट के हैं और दूसरे स्टेट वाले जब किसी दूसरे स्टेट में वैकेंसी को अप्लाई करते हैं या कोई भी जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल ही फाइट करना पड़ता है, अर्थात ये केवल और केवल यूपी के निवासियों के लिए है। अर्थात यदि आप एससी एसटी ओबीसी के हैं, यूपी के निवासी हैं, तो आपको 5 इयर्स आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आइए हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस को जान लेते हैं, अर्थात यूपी में लेखपाल, राजस्व लेखपाल बनने के लिए आपको क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, अर्थात किस किस फेज से आप गुजरेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप, यदि आप लेखपाल की वैकेंसी को देखना चाहते हैं, यदि आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या, मैंने इसके पहले बताया था कि आपको 12th पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप पेट जो है एग्जाम उसका आप पेट दिए रहो और साथ साथ में पेट केवल देने से नहीं होगा, उसको आपका परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए, अर्थात आप शॉर्ट लिस्टेड होने चाहिए। दूसरी बात क्या, दूसरी बात मेंस एग्जाम, अर्थात इसका केवल और केवल एक एग्जाम होगा जिसे लिखित एग्जाम मेंस बोलते हैं। तो आपको केवल और केवल एक एग्जाम होगा और एग्जाम कैसा होगा मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा, नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा वो भी कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स भी होंगे 100। और जो आपकी टाइमिंग दी जाएगी, जो भी आपकी टाइमिंग दी जाएगी वो पूरे के पूरे 2 आवर्स दी जाएगी, अर्थात 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी।
120 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी। 120 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी और 1/4 आपका क्या होगा, निगेटिव मार्क्स होगा। कितना? 1/4 आपका निगेटिव मार्क्स आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा, अर्थात 1/4 आपका निगेटिव मार्क्स होगा। मैंने बताया क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, पूरे क्वेश्चन की संख्या होगी 100 और मार्क्स की संख्या भी 100 होगी और टाइमिंग आपको 2 घंटे दी जाएगी, 120 मिनट, और 1/4 का आपका निगेटिव मार्क्स होगा, अर्थात 25% आपका ये जो होगा निगेटिव मार्क्स होगा। तो पहले आपको पेट, दूसरा आपका एक एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम जो मेंस एग्जाम बोलते हैं। इसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका एक नॉर्मल सा क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बहुत नॉर्मल होगा, अर्थात इन फेजेस से आपको गुजरना होगा। पेट से अगर आप पेट को दिए हैं, आप अच्छा परसेंटाइल लाए हैं, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आप मेंस एग्जाम देंगे। इसके बाद आपका डीवी हो जाएगा। मेंस अगर आप पास कर जाते हैं तो आप डीवी देंगे, डीवी भी पास कर जाएंगे तो आप क्या होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए हम ये देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी हैं, अर्थात जो पदों की संख्या है वो कितनी है। अगर देखा जाए तो यूआर, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में है अर्थात अनारक्षित में है, तो आपकी जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 4165। यूआर के लिए कितने पूरे जो पदों की संख्या है वो 4165 है। यदि आप इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में आते हैं, अर्थात आर्थिक रूप से यदि आप कमजोर हैं इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन के लिए, तो वो पूरे के पूरे कितने पदों की संख्या है, 792 पदों की संख्या है। यदि आप अदर बैकवर्ड में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो आपको पदों की संख्या कितनी है, 1441 पद हैं। यदि आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं अर्थात अनुसूचित जात में आते हैं, तो आपका 1446 पद हैं। यदि आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, अनुसूचित जनजात में आते हैं, तो आपका 150 पदों की संख्या है, अर्थात यूआर के लिए 4165 और ईडब्ल्यूएस के लिए 792, ओबीसी के लिए 1441, एससी के लिए 1446, एसटी के लिए 150। यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, अर्थात जो पीएच दिव्यांग में आते हैं वो इनको 152 पदों की संख्या है। जो वुमेन है उनके लिए पदों की संख्या 1592 है और जो फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए पदों की संख्या 159 है और जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए पदों की संख्या कितनी है, 152 है। अब आइए हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इसके क्या पाठ्यक्रम हैं इनको भी जान लेते हैं। तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया है। तो पार्ट 1 में क्या क्या दिया है, पार्ट 1 में दिया है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 मार्क्स का, अर्थात 5 क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। भारत एवं विश्व का भूगोल, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, 5 का। और ग्राम समाज एवं विकास, 5 का। और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना जिसे करंट अफेयर्स बोलते हैं, 5। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 5। इसके बाद पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। एक आपका मैथ दिख रहा है यहाँ पे, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे डीआई बोलते हैं, 10 क्वेश्चन। इसके बाद सामान्य हिंदी, ये भी 10 क्वेश्चन, अर्थात अगर आप देखेंगे पर्यावरण 10 क्वेश्चन और एक मैथ का डीआई 10 क्वेश्चन और एक सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन। ये आपके सभी पार्ट 1 के हैं। और पार्ट 2 का जो होगा वो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर वो भी कितने का, 15 क्वेश्चन का होगा। और इसके बाद पार्ट 3 जो है वो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए होगा, वो भी कितने 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। अगर नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 100, नंबर ऑफ मार्क्स भी कितने, 100, अर्थात इतने आपके क्या है, सिलेबस हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मॉक टेस्ट भी आप देते रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक साझा करें, और यदि ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।